बहुत कुछ किया था। 3 महीना बहुत समय है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, काम करना है। रोजगार को लेकर के बहुत रोजगार तो हम जितना दे दिए इतना है। तब जो बीजेपी सरकार था, जो मंत्री थे, कहाँ किसी को दिए थे? 50,000 युवा जो थे उनको रोजगार दिए, और फिर 20,000 को देने जा रहे हैं। अच्छा, सहायक पुलिसकर्मी लोग बार-बार सहायक पुलिस की जो समस्या है उसको सरकार गंभीर है, हम लोग संज्ञान में लिए हैं, निदान करेंगे। तो देखिए, ये सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं, फिर से श्रम मंत्री हैं इस बार, और उन्होंने सारे विभागों के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई दीपिका पांडे जो है वो कृषि मंत्री होंगी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा मिला है, बैद्यनाथ राम को शिक्षा और उत्पाद विभाग का जिम्मा मिला, बाकी जो जितने जो विभाग है वो पहले ही की तरह रहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कहा जाए तो ये खबर हमने पहले ही दिखाई थी कि कृषि मंत्रालय दीपिका पांडे सिंह को दिया जा सकता है, और उसी पे कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि नायक मूवी आपने देखा होगा, इतना कम समय बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि विधानसभा की पूरी रणनीति इन लोगों के पास बनी होगी, और उसी पर अब पूरे युद्ध स्तर से तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप ही सत्यानंद भोक्ता से बात हुई, उन्होंने कहा ना कि नायक फिल्म में जिस तरीके से 12 घंटे में धड़ाधड़ काम हुए थे, तो बस टकाटक उसी फॉर्मेट में काम करने की बात कही जा रही है। लेकिन काम करने का जो एजेंडा होगा वो कैसे होगा? सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर के हमने सवाल पूछा, तो जिसका जवाब उन्होंने कहा कि इसको लेकर के सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। हालांकि अभी उन्होंने कहा कि कैबिनेट में क्या क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, या फिर उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन चंपाई सोरेन को अभी फिलहाल कौन सा विभाग मिला है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी अंकिता। अभिषेक, थोड़ा एक बात और कहा जाए तो साफ तौर पर देखें तो एक तरफ से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और हमने जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि चंपाई सोरेन मंत्री बनेंगी, वो हुआ, मंत्री बन चुके हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक बार थोड़ा और विस्तार से हमें बता दें, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचनी चाहिए कि आखिर जो 3 नए जो चेहरे हैं उन्हें आखिर कौन कौन सा अहम विभाग दिया गया, क्योंकि एक का तो हमें पता चल गया, इरफान अंसारी और बैद्यनाथ राम को और कौन कौन से विभाग मिले हैं? देखिए, बैद्यनाथ राम के बारे में कहा जा रहा है कि उनको उत्पाद विभाग मिला है, और शिक्षा विभाग का जिम्मा जो है वो बैद्यनाथ राम के पास गया है। दीपिका पांडे के बारे में यह कहा गया कि भाई उनको शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला है, ये 2 विभागों के। इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास का जिम्मा मिला है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा जो है सिर्फ अभी फिलहाल चंपाई सोरेन के विभागों का जो है उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो उसके बारे में फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन को कौन सा विभाग, चूंकि चंपाई तो बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा कि विभाग उनको कौन सा मिला, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी उतर सकते हैं ऊपर से, और वो मीडिया ब्रीफिंग कर सकते हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे, तो हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए विधायक इरफान अंसारी के कुछ समर्थक भी हैं जो कि मौजूद है यहाँ पर फूल वगैरह लेकर के। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए ये इरफान अंसारी के समर्थक हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि अब मंत्री, चूंकि अंदर गए थे उस समय तक विधायक इरफान अंसारी गए थे, अब जो है मंत्री इरफान अंसारी आएंगे, तो आप देख सकते हैं फूल वगैरह लेकर के इरफान अंसारी के स्वागत के लिए बाकायदा पूरी तैयारी है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, देखिए अगर क्या कुछ निकल करके आता है, चूंकि अब कभी भी मीडिया की ब्रीफिंग शुरू हो सकती है, और बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मीडिया से बातचीत करेंगे। जी अंकिता। देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें तो जब चंपाई सोरेन मंत्री नहीं थे, तब उन्हें, जब हेमंत सरकार में वो मंत्री थे, तो उन्हें परिवहन विभाग दिया गया था। तो इस बार भी क्या लग रहा है, क्या चंपाई सोरेन को यही विभाग पे रखा जाएगा, या फिर कुछ फेरबदल की संभावनाएं भी है? क्योंकि देखिए पूर्व सीएम है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पूर्व सीएम झारखंड में मंत्री बना हो, तो जाहिर सी बात है कि चंपाई सोरेन पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो उन्हें क्या लग रहा है, कौन सा विभाग उन्हें दिया जा सकता है इस बार? देखिए फिलहाल इसके लिए इंतजार करने की जरूरत है कि चंपाई सोरेन को कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि कयास इसको लेकर के नहीं लगाया जा सकता है। बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई बसंत सोरेन ने जो विभाग छोड़े हैं उन विभागों का जिम्मा चंपाई सोरेन को मिल सकता है। हालांकि चंपाई सोरेन से हमने पूछा, लेकिन चंपाई दा ने फिलहाल कहा कि तुरंत आपको सारे विभागों का जो ब्यौरा है वो मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तमाम विभागों का जो ब्यौरा है वो आपके सामने थोड़ी देर के बाद आ ही जाएगा।
देखिए एक और बात है अभिषेक, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल से हटाया गया इस बार हेमंत सरकार में, तीसरी बार जब हेमंत सरकार बनी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पूरी जो रणनीति थी, कह सकते हैं कि परिवारवाद को लेकर हेमंत सोरेन को घेरना, राज्य सरकार को घेरना, तो क्या लग रहा है, क्या इस कहना ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने और इंडी गठबंधन ने उनके प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, क्योंकि बसंत सोरेन तो मंत्री नहीं बने और ना ही कल्पना सोरेन मंत्री बनी? देखिए अंकिता, मैं पहले आपसे ये कहूंगा, क्योंकि कैबिनेट की ब्रीफिंग कभी भी हो सकती है, मंत्रियों के आने का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि आप हमको थोड़ा सा वक्त दें, ताकि मंत्रियों के आने का सिलसिला वो शुरू होने वाला है और मंत्री जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे, तो हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम जो है वो अपनी आईडी को वहां पर रख सकें और हम कैमरे का फ्रेम बना सकें। जी अंकिता। जी बिल्कुल अभिषेक है, आप लगातार वहां पे बने रहिए, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती, जिन्होंने पूरी जानकारी आपको दी। हालांकि थोड़ी देर बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग शुरू होगी, तब उनसे हम उनके पास एक बार फिर से जरूर जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पूरी फौज तैयार हो गई। हम अपने पीसीआर से भी कहना चाहेंगे कि वो पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाए कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो साफ तौर पर दीपिका पांडे सिंह को कृषि मंत्रालय दिया गया है, कहा जा रहा है इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग मिला है, वैद्यनाथ राम को उत्पाद विभाग का बनाया गया है मंत्री, श्रम मंत्री बने रहेंगे सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने रहेंगे, वो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ही संभालते आए हैं, तो इस बार भी बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य की ही जिम्मा दिया गया है, वो स्वास्थ्य मंत्री ही बने रहेंगे, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता रहेंगे, वैद्यनाथ राम को उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया है, इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग मिला है, शिक्षा विभाग भी वैद्यनाथ राम के पास है, दीपिका पांडे सिंह को कृषि, सहकारिता और आपदा विभाग का प्रभार मिला है।